हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 4 मीटर द्रव्यमान का एक पिंड अर्थात वस्तु एक्स वाई समतल पर विराम अवस्था में है। इसमें अचानक विस्फोट होने पर इसके दो भाग जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है एक ही वेग से एक दूसरे की लंबवत दिशा में गति करते हैं, तो विस्फोट के कारण जनित कुल गतिज ऊर्जा का मान होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम होता है कि किसी घटना का कुल संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात हमारे पास जो p प्रारंभिक है वह बराबर होगा किसके, p अंतिम के। अर्थात जो प्रारंभिक संवेग है वह किसके बराबर रहता है, अंतिम संवेग के बराबर रहता है। अब हमें दिया गया है कि द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर 4m है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम आकृति के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है 4m। अचानक से उसमें विस्फोट होता है और वह x व y अक्ष में स्थित है तथा जिसका एक टुकड़ा जिसका द्रव्यमान m है तथा वेग v है वह इस दिशा में जाता है और दूसरा टुकड़ा उसकी लंबवत दिशा में, अर्थात इस अक्ष पर मान लेते हैं यह कौन सा है, x अक्ष इसमें जाता है। तो इसका भी द्रव्यमान कितना है, m है, और वेग क्या है, v है। तो तीसरा टुकड़ा जिसका द्रव्यमान कितना है, 2m है, और उसका वेग मान लेते हैं कितना है, v वेक्टर है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि इस विस्फोट के कारण जनित कुल गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार या संवेग संरक्षण से p I बराबर p अर्थात प्रारंभिक संवेग बराबर है किसके, अंतिम संवेग के। और जो पिंड है उसका प्रारंभिक वेग कितना है, संवेग कितना है, 0 है, बराबर होगा किसके, अंतिम संवेग के। अंतिम संवेग कितना होगा, यहाँ पर देखें तो m v I केप योग m v j केप योग 2m v वेक्टर। अर्थात यहाँ पर जो इस पिंड का जो संवेग, इस पिंड का संवेग और इस पिंड के संवेग के योग के बराबर होगा अंतिम संवेग, क्योंकि यह पिंड क्या हो चुका है, 3 भागों में बंट चुका है। तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, v वेक्टर का। तो यहाँ से लिखेंगे 2mv वेक्टर बराबर होगा ऋणात्मक mv I के योग, माफ कीजिए, ऋणात्मक mv j के। तो सभी में द्रव्यमान उभयनिष्ठ है, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा v वेक्टर बराबर v बटा 2 I केप, ये भी ऋणात्मक का हो, और घटाव v बटा 2 j केप। अब यहाँ पर हमें परिणाम निकालना है, तो यहाँ पर v वेक्टर का क्या कर देते हैं, हम मोड लगा देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल में ये हो जाएंगे दोनों ही ऋणात्मक v बटा 2 का वर्ग योग में ऋणात्मक v बटा 2 का वर्ग, और ये हो जाएगा v वेक्टर मोड बराबर वर्गमूल में ये होगा v का वर्ग बटा 4 योग v का वर्ग बटा 4। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा v बटा, माफ कीजिए, v का वर्ग बटा 2। तो यहाँ से मोड v वेक्टर बराबर हो जाएगा v बटा में वर्गमूल 2। अब हमारे पास जो तृतीय पिंड है जिसका द्रव्यमान 2m है उसका वेग का परिणाम आ चुका है v बटा वर्गमूल में 2। अब हमें बताना है कि विस्फोट के कारण जनित कुल गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होगी किसके, अंतिम गतिज ऊर्जा के। तो यहाँ पर k E बराबर होगा ke1 योग ke2 योग ke3। तो यहाँ से ke बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 m v का वर्ग, क्योंकि जो प्रथम हमारा पिंड है उसकी गतिज ऊर्जा होगी, द्रव्यमान m है और वेग कितना है v, तो 1 बटा 2 mv का वर्ग।
द्वितीय पिंड की भी हम 1/2 v का वर्ग हो जाएगी, और तृतीय पिंड की हो जाएगी 1/2। द्रव्यमान है हमारे पास 2m गुणा में वेग का परिमाण है हमारे पास, परिणाम है हमारे पास v बटा वर्गमूल 2 का वर्ग। तो यहाँ से के ई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएंगे m v का वर्ग योग में, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आएगा m v का वर्ग बटा में 2। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास के ई बराबर आ जाएगा 3/2 mv का वर्ग। और यही क्या है हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।